दोस्तों, अगर आपने मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उनमें मैंने अपवर्क पर फ्रीलांसिंग करके एक अच्छा करियर कैसे बनाया जा सकता है वो सिखाया है। मैं अपने व्यूअर्स के कमेंट्स पर्सनली रीड भी करता हूं और एक कमेंट दर्शिका वर्मा ने किया है। दर्शिका लिखती हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मिलते नहीं हैं उतने ईजिली। एक प्रोजेक्ट के लिए 5000 से ज़्यादा लोग बिड करते हैं। बिल्कुल सही कहा तुमने। कंपटीशन देखो अपवर्क पे ज़्यादा है, इवन अदर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे भी ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखो, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी हमेशा जीत दिलाती है। हर प्रोजेक्ट पे देखो 5000 लोग तो बिड नहीं करते, लेकिन हाँ 50 से 70 ऑन एवरेज बिड जरूर जाती है। लेकिन उसी में से कुछ ही फ्रीलांसर होंगे जो क्लाइंट की प्रॉब्लम को एग्जैक्टली समझकर एक पर्सनलाइज्ड प्रपोजल लिखते हैं। अगर तुम अपना प्रोफाइल ऑप्टिमाइज करती हो, प्रपोजल में क्लाइंट के पेन पॉइंट्स को एड्रेस करती हो और छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करती हो, तो धीरे धीरे प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा और आपको अच्छा खासा काम मिलेगा। सक्सेस देखो ओवरनाइट तो आती नहीं है, लेकिन रेगुलर एफर्ट से तुम डेफिनेटली अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट विन कर पाओगी। अगला सवाल रोहित दिवाकर का है। ये पूछते हैं, बिना कनेक्ट्स बाय किए क्या प्रोजेक्ट मिल सकते हैं? ये सवाल देखो काफ़ी कॉमन है और मैं तुम्हारी कंफ्यूजन दूर कर सकता हूँ। देखो, अपवर्क पे बिना कनेक्ट से प्रोजेक्ट्स मिलना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। बिना कनेक्ट्स के तुम सिर्फ इन्विटेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स पर ही काम कर सकते हो, जो मोस्टली उन फ्रीलांसर्स को मिलते हैं जिनके पास ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है और रिव्यूज़ अच्छे हैं। अब ये इन्विटेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स आखिर होते क्या हैं? इन्विटेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स वो होते हैं जहाँ क्लाइंट्स डायरेक्टली फ्रीलांसर को इन्वाइट करते हैं उनके प्रोजेक्ट पर अप्लाई करने के लिए, वो भी बिना पब्लिकली पोस्ट किए। इसका मतलब है कि क्लाइंट खुद सर्च करता है, जो फ्रीलांसर उन्हें उनके प्रोजेक्ट के लिए परफेक्ट लगता है उसको इनविटेशन सेंड किया जाता है। अगर आप बिगिनर हो तो कनेक्ट्स बाय करना एक इन्वेस्टमेंट समझो। जब तक आपको अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं मिल जाता है, थोड़ा कनेक्ट्स यूज करके स्मॉल प्रोजेक्ट्स पे बिड करो। फिर जैसे ही एक दो अच्छे रिव्यूज मिल जाते हैं तो ट्रस्ट बिल्ड होता है और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स भी आसानी से मिलने लगते हैं। तो बिना कनेक्ट से प्रोजेक्ट मिलना टफ है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हो, अच्छे प्रपोजल्स लिखते हो और छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करते हो तो आपका फ्रीलांसिंग करियर जरूर ग्रो होगा। अब ये छोटे प्रोजेक्ट्स क्या हैं? छोटे प्रोजेक्ट्स जैसे कि वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करना, कॉन्टैक्ट फॉर्म क्रिएट करना, थीम्स प्लगइन्स को अपडेट करना, ऐसे छोटे प्रोजेक्ट्स भी अपवर्क पर आते हैं, तो उन पर पहले बिड किया करो। अगला कमेंट जयंत पाल का है कि हर कोई सिक्योरिटी मनी मांगता है। देखो, अगर कोई भी क्लाइंट आपको प्रोजेक्ट देने के लिए कुछ अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करने कहता है तो समझ जाना वो स्कैमर है। सिक्योरिटी अमाउंट किस बात का? अपवर्क खुद आपके क्लाइंट को वर्क एश्योरेंस देता है। अगर आपने सही काम नहीं किया तो अपवर्क क्लाइंट की फीस रिटर्न कर देगा। तो क्लाइंट तो ऑलरेडी सिक्योर है ना, इसलिए ना तो आपको किसी को सिक्योरिटी अमाउंट देना है और ना ही कभी अपवर्क से बाहर जाकर कोई भी डीलिंग करनी है पेमेंट से रिलेटेड। जो भी पेमेंट्स की डीलिंग होगी वो अपवर्क के जरिए ही होगी। दोस्तों, मैं अपने हर व्यूअर के कमेंट को पर्सनली रीड करता हूं, तो जो भी आपके सवाल हो उन्हें जरूर कमेंट में ड्रॉप किया करो। मैं आपका नाम लेकर आने वाले वीडियोस में आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट की तरफ। अगला सवाल थंबनेल डिजाइनर का है। मेरे पास पैन कार्ड नहीं है, क्या करूं? यार देखो, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है ना तो बनवा लो। ये लीगल पार्ट है। बिना इसके ना तो आपका टैक्स कैलकुलेशन हो पाएगा और ना ही पेमेंट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होगी। इसलिए आज ही पैन कार्ड के लिए अप्लाई करो, फटाफट इसको बनवा लो। अगला कमेंट अनीता दास का है। ये कहती हैं, इसके लिए कोई कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा क्या? देखो, कोर्स ज्वाइन करना जरूरी नहीं है। मेरे YouTube पर ही इतने सारे वीडियोस हैं जिनमें आप ऑलमोस्ट सब कुछ सीख सकते हो। अगर कोई ईमानदारी से मेरे वीडियोस को फॉलो करे तो मैं गारंटी देता हूं कि एकदम से लाखों तो नहीं, लेकिन हाँ 20-30 हजार रुपए आप आराम से घर बैठे कमा सकते हो। बट इन केस अगर आपको सपोर्ट भी चाहिए और एक प्रॉपर सीक्वेंस में चीजें सीखनी है तो फिर आप मेरा बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स सिर्फ 199 रुपए में ज्वाइन कर सकते हो और घर बैठे वर्डप्रेस सीख सकते हो, फ्रीलांसिंग की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा सकते हो। कोर्स की सारी जानकारी आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगी और लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगला कमेंट अंजलि का है। अगर कोई 18+ ना हो तो किसी और के अकाउंट से वर्क कर सकते हैं क्या? देखो, लीगली तो ये सही नहीं है। हो सकता है कि आज आप अपने पेरेंट के नाम पर एक अकाउंट बना लो और 2-4 प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट कर लो, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा जब वीडियो वेरिफिकेशन होगा। तब क्या करोगी? वेरिफिकेशन अगर फेल हुआ तो आपका अकाउंट भी सस्पेंड हो जाएगा। इसलिए जब आप 18 की हो जाओ तभी अपवर्क पे काम करना। अभी अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, कमाने की उम्र 18 के बाद शुरू होगी। अब कमेंट से रिप्लाई तो बहुत हो गए। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिन्हें अप्लाई करके एक बिगिनर भी अपवर्क पर अपना पहला प्रोजेक्ट विन कर सकता है। तो सबसे पहली टिप है ऑप्टिमाइज योर अपवर्क प्रोफाइल। सबसे पहला स्टेप है आपका अपवर्क प्रोफाइल। देखो, क्लाइंट आपको तब तक सीरियस नहीं लेगा जब तक आपका प्रोफाइल प्रोफेशनल नहीं दिखता। तो अपने प्रोफाइल को ऐसे ऑप्टिमाइज करो कि एक नजर में क्लाइंट को लगे यार ये बंदा काम कर सकता है।
सकता है। अपने बायो में क्लियरली मेंशन करो कि आप क्या करते हो, लाइक आई बिल्ड कस्टम वर्डप्रेस वेबसाइट्स, स्पेशलाइज इन ई कॉमर्स, एलिमेंटर वगैरह वगैरह। ये चीज़ वाकई काम करती है। इवन अगर आप मेरी ही प्रोफाइल देखोगे तो मैंने अपने प्रोफाइल में लिख रखा है वेबसाइट डेवलपर, वर्डप्रेस, वूकॉमर्स, एसईओ। मतलब मैंने ये मेन कीवर्ड्स अपने टाइटल में लिखे हुए हैं। ये चीज़ प्रोफाइल को रैंक करने में काफ़ी हेल्प करती है। अगली टिप है बिल्ड अ पोर्टफोलियो। अब सवाल ये आता है कि अभी तक किसी क्लाइंट के साथ आपने काम तो किया नहीं है, तो आखिर पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड होगा, है ना? कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक किसी क्लाइंट का रियल प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है तो 2-3 डमी वेबसाइट्स बना के रखो। जैसे कि एक ब्लॉगिंग की साइट बना लो, एक ई कॉमर्स बना के रख लो, एक इंफॉर्मेटिव बिजनेस वेबसाइट बना लो। एटलीस्ट क्लाइंट ये डमी साइट देखकर समझ जाएगा कि आप काम कर सकते हो या नहीं। ट्रस्ट बिल्ड होगा। अगली टिप है स्टार्ट विथ स्मॉल प्रोजेक्ट्स। स्टार्टिंग में छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे काम करो, जैसे कि वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल करना, थोड़ा कस्टमाइजेशन करना या एक पेज डिजाइन करना। ऐसे स्मॉल टास्क से आपका एक प्रोजेक्ट रिकॉर्ड बनेगा और रिव्यूज अच्छे मिलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, स्मॉल प्रोजेक्ट्स ही आपको कॉन्फिडेंस और एक्सपीरियंस देंगे बड़े प्रोजेक्ट्स लेने के लिए। अगली टिप है राइट पर्सनलाइज्ड प्रपोजल। प्रपोजल लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखो कि एक जेनरिक टेम्पलेट कभी काम नहीं करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के एक पर्सनलाइज्ड प्रपोजल लिखो जिसमें उनकी प्रॉब्लम को समझते हुए एक डायरेक्ट सॉल्यूशन प्रोवाइड करो। क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए ये प्रपोजल सिर्फ उसके लिए लिखा गया है। तो कॉपी पेस्ट करना बंद करो। हर एक क्लाइंट के लिए एक पर्सनल टच वाला प्रपोजल लिखो। उस प्रपोजल में क्लाइंट की प्रॉब्लम के बारे में बात करो ताकि क्लाइंट को लगे कि आप ही वो बंदे हो जो उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हो। अगली टिप है स्टे रिस्पॉन्सिव एंड अवेलेबल। अपवर्क पे जब भी वो क्लाइंट मैसेज करे तो तुरंत रिप्लाई किया करो। एक बात याद रखना, जो फ्रीलांसर रिस्पॉन्सिव है वही क्लाइंट के माइंड में सबसे पहले रहता है। तो अपने फोन में नोटिफिकेशंस हमेशा ऑन रखो और मैसेजेस का तुरंत जवाब दो। मैंने अपनी लाइफ में ज्यादातर प्रोजेक्ट्स ऐसे ही विन किए हैं। यहाँ क्लाइंट का मैसेज आया नहीं और मैंने फटाफट रिप्लाई दिया। और लास्ट टिप है बिल्ड क्लाइंट रिलेशनशिप्स। देखो, अगर क्लाइंट आपको रिप्लाई करता है ना तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि प्रोजेक्ट आपको ही मिलेगा। वो तो दूसरों को भी मैसेज कर रहा है, लेकिन प्रोजेक्ट उसे ही देगा जो उस क्लाइंट को पसंद आएगा, है ना? अब आपको क्लाइंट कैसे पसंद करेगा? थोड़ी प्यार मोहब्बत की बातें करो उससे, थोड़ा पूछो उससे, और सर कहाँ से हो आप ही कंट्री की काफ़ी न्यूज़ वगैरह में देखता हूँ, आपके यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट वगैरह काफ़ी सही है यार, एनवायरनमेंट काफ़ी बढ़िया है आपके यहाँ का। मतलब क्लाइंट को अच्छा फील करवाओ, फिर देखना वो प्रोजेक्ट आपको कैसे नहीं मिलता है। तो ये सारे टिप्स आपको अप्लाई करने हैं जो कुछ मैंने बताया है। और कोई भी डाउट आपके माइंड में है जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आने वाले वीडियोस में आपका जो कमेंट का स्नैपशॉट है उसे निकाल के लगाऊंगा और पब्लिकली मैं आपको रिप्लाई भी करूंगा अपने अपकमिंग वीडियोस में। और हाँ, अगर आप वर्डप्रेस डिटेल में सीखना चाहते हो तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ 199 रुपए में। कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एटलीस्ट एक स्किल पहले आप सीख लो, उसके बाद आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके एक बार चेकआउट जरूर करना। अगर आपको पसंद आए तो एनरोल कर लेना, वरना कोई बात नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन जरूर पुश करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।